सर सर। हाँ, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई बैग चुरा कर भाग गया है क्या? सर मेरी बहन और उसके पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? कहाँ गए दोनों? दोनों शादी के बाद यहाँ घूमने आए थे सर, लेकिन अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आज 4 दिन हो गए सर। ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ लैंडस्लाइड और बिजली की समस्या रहती है। अरे कहीं फंस गए होंगे, 1-2 दिन इंतजार करो, खुद ही मिल जाएंगे। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और दोनों को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कोई सूचना मिलेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, जाओ। विक्रम वहां से चला जाता है। तभी रमेश को एसीपी मैक्स का फोन आया। तुम दोनों जल्दी से पहाड़ी वाले होटल के पीछे पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है सर, हम अभी आते हैं। जैन सर। थोड़ी देर में रमेश और महेश मैक्स के पास पहुंच गए। वहाँ काफी लोग पहले से खड़े थे। जी सर, यहाँ कुछ क्राइम हो गया क्या? हाँ, खाई में एक व्यक्ति की लाश मिली है। चेहरा पूरा घायल है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। ओह, अब तो हमारा और भी काम बढ़ गया। हाँ भाई, ये किसकी लाश है? पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद कैसे मारा उसकी जांच होगी। चलो लग जाओ काम पर, कातिल इस बार भी नहीं बचना चाहिए। साहब जी, इस बेचारे के हाथ पर तो मेहंदी लगी है, लगता है नई शादी हुई है। हाँ, मैंने भी देखा। साहब जी, आज एक आदमी थाने में नई शादीशुदा जोड़े की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा करो, उस आदमी को वापस थाने बुलाओ, क्या पता ये उसका ही परिचित हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसीपी मैक्स सबूत जुटाने में लग गए। हमें एक लाश मिली है, तुम उसको पहचान लो। क्या लाश? देखो, घबराओ मत, अभी कुछ नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। जी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? किसने किया? मेरी बहन कहाँ है? सर उसको ढूंढ दो प्लीज, मेरी बहन कहाँ है? अभी मेरे बेटे की शादी को 8 दिन भी नहीं हुए होंगे और ये हो गया। आंटी जी, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कातिल मुझसे बचकर भाग नहीं पाएगा। कातिल कौन है, मुझे ये भी नहीं पता। वैसे आंटी जी, आपके किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। सीपी साहब, हमारा बेटा राघव जो है बहुत ही सीधा और हंसमुख था, वो किसी से नहीं लड़ता था। मेरा बेटा तो चला गया, अब मेरी बहू को बचा लीजिए। देखिए, हम सोनल को ढूंढ रहे हैं। बेचारे दोनों घर से बहुत खुशी खुशी निकले थे। माँ, सोनल कह रही है कि उसे पहाड़ों में घूमने जाना है। हाँ, सही तो कह रही है। बेटा तुम उसे लेकर चले जाओ। ठीक है माँ, आप कहती हो तो चला जाता हूँ। हाँ बेटा, इतनी प्यारी है सोनल, इसलिए अब से उसकी सारी बात मानना। ठीक है माँ, लेकिन मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। मैं आज तक आपसे दूर जो नहीं रहा हूँ। बेटा, सोनल भी तो अपना घर छोड़कर आई है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है माँ, मैं जैसे आपकी सारी बातें मानता हूँ, उसकी भी सारी बात मान लूंगा। ये हुई ना बात, अब जाओ और पैकिंग करो। रमेश, क्या कहते हो? साहब जी, मुझे लगता है कि राघव जो है नशे में होटल रूम की खिड़की से पीछे कूद गया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसकी बीवी कहाँ है? हाँ, ये भी है। लेकिन साहब जी, ये भी तो हो सकता है कि बीवी किडनैप हो गई हो। हाँ, इसकी भी संभावना है। ठीक है, फिर किडनैपर को ढूंढते हैं सर। हाँ ठीक है।
मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सॉरी, हमें ऐसा करना मना है। क्यों? आप जाइए ना, हम आपको फुटेज नहीं दिखा सकते। लगता है लेडीज पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सॉरी, देख लीजिए। साहब जी, कमरे में कोई आता जाता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सिर्फ होटल स्टाफ ही अंदर गया है। हो सकता है किडनैपर पीछे से कूद कर भाग गया हो। अरे यार, थोड़ा दिमाग से सोचा करो तुम लोग। चलो अब यहां से। रमेश और महेश, जल्दी चलो। जी सर, लेकिन कहाँ जा रहे सर? जितना बोला है उतना करो। ठीक है सर। तीनों जीप में बैठकर चल दिए। वो एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। इस लड़के को देखा है कहीं? इसका नाम जग्गू है। अरे साहब जी, ये लड़का जो है मुझे याद आ रहा है, 3 दिन पहले ही मेरे पास काम करने आया है। तुम जानते हो इसे? नहीं नहीं साहब जी, मैं नहीं जानता इसको। मेरे से काम मांग रहा था। मुझे लड़के की जरूरत भी थी, तो मैंने इसे रख लिया था। कहाँ है अब ये? वो देखो सर, वो देखो, आपको देख के भाग रहा है। देखो सर। एसीपी मैक्स और कांस्टेबल तीनों जग्गू के पीछे भागते हैं। जग्गू बहुत तेजी से सड़क पर भागता जा रहा था, लेकिन एसीपी मैक्स से बचकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। साहब जी मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है कि तूने कुछ किया या नहीं, या फिर कुछ कैसे किया। साहब जी मुझे जाने दो सर। हमें देखकर भागा क्यों? जी वो मैं आपको देखकर डर गया था। क्यों भाई, इतना डरावना दिखता हूँ क्या मैं? इतना हैंडसम तो हूँ मैं। जी वो सर। चल बेटा, अब पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां बताना कि क्यों किया। जग्गू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। तभी मैक्स अंदर गया। स्वागत अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो बता, मैं खुद अपने हाथ और लात से कर देता हूँ। साहब जी मैं कुछ नहीं जानता सर। ये बता कि राघव को क्यों मारा? साहब जी मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ राघव के मर्डर में मदद की है। मैं पैसों के लालच में आ गया था सर। पैसे किसने दिए? जी छोटू ने दिए सर, छोटू ने। ये कौन है? मैं नहीं जानता साहब जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर और पिटेगा ना तो अपना मुंह खोल देगा कि किसने मारा है। साहब जी मार रहे मत साहब जी, मैं बताता हूँ। बता फिर। छोटू मेरा पड़ोसी है। एक दिन उसने मुझे बताया कि एक आदमी को मारना है। मैंने सिर्फ शराब के नशे में गोली मिलाकर दी थी और मुझे इसके लिए पूरे 1 लाख रुपए मिले थे। वहीं से तुझे ढूंढा है, अब छोटू का पता भी बता दे। जी मैं उसका पता नहीं जानता सर मैं पैसे लेकर भाग गया था, फिर छोटू कहाँ गया पता नहीं सर। अरे सुनो, इसे अभी और पीटो, ये सब जानता बताएगा अभी। मारो साले को। ऐसा कहकर एसीपी मैक्स बाहर चला गया। रमेश और महेश उसे पीटने लगे। बाहर राघव के माता पिता और सोनल का भाई विक्रम बैठा था। जी कुछ पता चला? सोनल की तलाश अभी पुलिस कर रही है और मर्डर में शामिल एक आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। साहब जी उसने छोटू का पता बता दिया सर। ठीक है, जल्दी से जीप निकालो, चलते हैं। पुलिस के डंडे के आगे हर कोई बोलता है। हाँ साहब जी, अभी देखो कैसे छोटू का पता उगल दिया उसने। आजकल के गुंडे भी ना बिल्कुल छपरी हो गए हैं, रील बनाते हैं और गुंडे बनते हैं। हाँ साहब जी, ऐसी स्टोरी लगाते हैं बदमाशी की कि पूछो ही मत। रील बनाकर स्टोरी लगाना आसान है,
लेकिन जब किसी के पीछे पुलिस पड़ जाए ना तो उसका छुपना मुश्किल हो जाता है। हाँ साहब जी, छोटू का पता भी यहाँ से कुछ ही दूर है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, गाड़ी तेज चलाओ, कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। ठीक है साहब जी। कुछ ही देर में वो पहाड़ों में बने एक कॉटेज में पहुंच गए जो खाली दिख रहा था। तीनों पूरी सतर्कता से कॉटेज के अंदर घुस गए। छोटू आराम से बेड पर सो रहा था। चलिए मिस्टर छोटू, बेड पर बहुत सो लिए, अब डंडे पर सोना, चलो। कौन हो तुम लोग? क्यों बे मच्छर है? वर्दी देखकर समझ नहीं आता क्या? वर्दी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, समझा? सर आप मुझे पकड़ने क्यों आए हो? तो खुद भी जानता है, इसीलिए चुपचाप चल, वरना बहुत पिटेगा, बता रहा हूँ। जी सर, चल रहा हूँ सर। सोनल कहाँ है? सोनल? कौन सोनल? मैं किसी सोनल को नहीं जानता सर। जिस लड़की को होटल से किडनैप किया था वो कहाँ है? सर मैंने किसी को नहीं उठाया, सच्ची बोल रहा हूँ। ठीक से पुलिस वाला ट्रीटमेंट यहीं दे देते हैं इसको, वैसे भी यहाँ कोई है नहीं। चलो, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ। लड़की का पता बताएगा या अभी और वेलकम पिटाई चाहिए? जी सर, वो लड़की यहाँ से भाग गई सर, भाग गई वो। अच्छा, तूने उसे मारा तो नहीं? सच बता। सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ सर वो खुद यहाँ से भाग गई। ओह अच्छा, तो ये है पूरा मामला। इसका मतलब उसने तेरे साथ मिलकर अपने पति को मार दिया है? जी साहब। फिर तेरे साथ क्यों नहीं रुकी ना? कहाँ गई वो? सर मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करती सर। या तो तू मूर्ख है या फिर हमें बनाने की कोशिश कर रहा है, समझा? सर मैं सब सच कह रहा हूँ सर। तो उससे प्यार करता है और वो नहीं करती, तो वो तेरे साथ मिलकर अपने पति को क्यों मारेगी बे? सर मुझे राघव को मारने के लिए उसने 5 लाख रुपए दिए थे और बताया था कि वो हनीमून के लिए आ रहा है सर, तो सारी प्लानिंग सोनल की थी। मुझे सिर्फ पैसे के लालच था सर, और उससे प्यार भी करता हूँ सर मैं। अबे चुप कर, कहाँ है वो अभी? सर मैं सच में नहीं जानता कहाँ है वो। चल ठीक है, चल हमारे साथ। मैक्स छोटू को ले जाकर भी थाने में बंद कर देता है और अब सोनल को ढूंढने लग जाता है। अगले दिन मैक्स ने विक्रम को बुलाया। विक्रम, सच सच बता दो कि तुम अपनी बहन के बारे में जानते हो कुछ या नहीं? साहब आप मेरी बहन को ढूंढ नहीं पा रहे हो और हमें ही अपराधी बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक डायन बहन को एक मासूम लड़के के गले में बांध दिया? साहब आप मेरी बहन को ढूंढिए, उसको अपराधी मत बनाइए। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा भी इसमें नाम आया तो फिर तुम्हारे परिवार को भी कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखना मेरी बात। रात में एसीपी मैक्स अपने कमरे में बैठकर केस के बारे में ही सोच रहा था। उसने दीवार पर सभी संदिग्ध लोगों की तस्वीरें लगाई हुई थीं। वो अलग अलग दृष्टिकोण से सोच रहा था। ऐसा क्या है कि मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं? कुछ तो है जो मुझसे मिस हो रहा है। साहब जी, सोनल के जैसे दिखने वाली एक अंधी लड़की को रेलवे स्टेशन पर देखा गया। क्या बात कर रहे हो? जल्दी वहां पहुंचो, भागने ना पाए, मैं अभी आ रहा हूं। सभी रेलवे स्टेशन पहुंचकर सोनल को ढूंढते हैं। महिला पुलिस भी साथ होती है, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। रमेश, खबर तो सच्ची थी ना? हाँ साहब। फिर कहाँ गई वो? साहब अगर साधारण लड़की से अंधी लड़की बन सकती है तो फिर कुछ और भी बन सकती है। हाँ पॉइंट तो है। तुमने पूरी ट्रेन अच्छे से चेक की है ना? हाँ सर। चलो अब मेरे साथ। जल्दी से भागकर सभी लोग पायलट के पास गए। उन्होंने देखा कि लोको पायलट बहुत डरा हुआ बैठा है और उसने आंखों से इशारा किया। मैक्स समझ गया कि सोनल अंदर ही है। वो एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी। खूनी दुल्हन सोनल, अब तेरा खेल खत्म हो गया है, जल्दी से बाहर आ जा। महिला पुलिस आगे आई और सोनल को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। विक्रम भी आया और राघव के माता पिता भी आ गए। विक्रम, ये रही तुम्हारी बहन, अब बताओ ये अपराधी है या नहीं? जी मैं ये सब नहीं जानता था,
देखिए, आपको इसको जो सजा देनी है दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सोनल को कस्टडी में ले लिया गया। उसकी रिमांड के साथ पूछताछ करने लगे। हाँ, मैंने ही अपने पति राघव के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी छोटू को दी थी। मैं अपना जुर्म स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं इसे जुर्म नहीं मानती। अरे वाह, शाबाश। किसी माँ के बेटे को तूने मरवा दिया और ये तुझे जुर्म नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये सब मैंने प्रेम में किया है। ओह, किसके प्रेम में वैसे? धीरज। मैं धीरज से प्रेम करती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो समाज के डर से धीरज के साथ शादी के लिए माने ही नहीं। इसलिए मैंने और धीरज ने प्लान बनाकर राघव को साइड हटा दिया। ओहो, मिसेस खूनी दुल्हन उर्फ सोनल बेवफा। अब धीरज कहाँ मिलेगा ये भी बता दे। चलो, तुम्हारा मिलन अब पुलिस जेल में करा देगी। चलो। वो मेरा एक्स रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। हाँ। वैसे एक बात बताओ, ये सारा खेल किया कैसे तुमने? मैंने देखा कि छोटू मेरे लिए भी कुछ कर सकता है और अपना मुंह भी नहीं खोलेगा, इसलिए मैंने अपने मुंह दिखाई के पैसे और गहने बेचकर 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और छोटू को दे दिए। उसने जग्गू की मदद से राघव के ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे बेहोश किया और खाई में फेंक दिया। उसके बाद मैं, छोटू और जग्गू तीनों अलग अलग जगह भाग गए और अपना फोन नदी में फेंक दिया। नया फोन और सिम कार्ड खरीदकर धीरज से बात कर रही थी। अरे बाप रे, बहुत दिमाग है तेरे अंदर तो। अगर आज तुमने मुझे नहीं पकड़ा होता तो अब तक मैं अपने धीरज के साथ ही देश छोड़कर भाग जाती। चिंता मत कर, तेरे धीरज को लेने के लिए हमने पुलिस भेज दी है, ठीक है? कुछ और पूछना है? तेरे चेहरे पे थोड़ी भी शर्म और ग्लानि नहीं है? नहीं। राघव कितना सीधा साधा और मासूम था। उसको मारते हुए तुझे एक बार भी दया नहीं आई? नहीं, बल्कि मुझे सुकून मिला। अच्छा, और राघव को तुम पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ था क्या? बेचारा राघव तो पागल था, मेरी हर बात मानता था। सोनल, मैंने सोच लिया है कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। क्या सोचा है? हम कश्मीर जाएंगे। नहीं नहीं राघव, ये जगह ठीक नहीं है। क्यों? अरे कश्मीर धरती पर ही जन्नत है यार। लेकिन मैंने एक दूसरी जन्नत की प्लानिंग की हुई है। अगर कश्मीर जाएंगे तो तुम मेरी जन्नत में नहीं जा पाओगे ना? अच्छा, शेर और शायरी अच्छा कर लेती हो। चलो ठीक है, तुम्हारी जन्नत में ही चलते हैं। देखते हैं कि ऐसा क्या सरप्राइज प्लान किया तुमने। और फिर बेचारा मेरे साथ साथ चल दिया। उसके परिवार से पूछ कर देख कि क्या बीत रही है बेचारों पर। अब तुम चारों जेल में रहना और मैं खुद तुम चारों को फांसी की सजा दिलवाऊंगा, ताकि आगे कोई और ऐसा करने की सोचे भी ना। एसीपी मैक्स ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तीनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा हुई।